जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी क्लास 10th में मैथ विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद भी करते हुआ चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मौसा का यहाँ पर अगर फुल फॉर्म देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसे लिखें तो क्या होगा, महत्तम, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक आगे आप तो समझते होंगे, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, क्या याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। प्यारे बच्चों, तो एकदम याद रखना है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अनंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अनंत। तो सही बच्चों को याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन और आंसर भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अगला वीवीआई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। ठीक है, आंसर क्या होगा, सही सही हो जाएगा प्यारे बच्चों 11। तो आपको परीक्षा के लिए याद रखते हुए चलना है आंसर सबको। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है से बच्चों के लिए, दो संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक 25 है और लौसा लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, आंसर अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1250। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1250। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देख लें, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए आपको आंसर भी बताना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो आंसर जल्दी से बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको आंसर दिखेगा वो हो जाएगा 23। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, आंसर हो जाएगा 23, यानी कि अभाज्य संख्या कौन है। तो आंसर याद रखना है 23 हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जब भी आपको परीक्षा में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं जो है ये मेन बात है। ठीक है, तो इसे समझेंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √9 गुणित √16, यानी कि ये दोनों क्या है, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही बातें समझना है आपको, क्या कि 9 का भी हल क्या निकलेगा, 3 निकलेगा और गुने में 4 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि √16 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। इसी के लिए ये दोनों परिमेय संख्या है। इसी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हो जाएगा √9 गुने √16। चलिए समझा दिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जल्दी से याद रख लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, का आंसर होगा महत्तम समापवर्तक को निकालने का तकनीक होता है। ठीक है, किसे,
महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी से अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, देखिए हम फिर कह रहे हैं एक एक प्रश्न वीवीआई है, पर आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है परिमेय संख्या कौन है, तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, आंसर क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पर देख लें, इसका आंसर हो जाएगा 2√2 बट्टा में √2। ठीक है, अगर यहाँ पर इसे लिखें तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 2√2 और बट्टा में √2। जब आप इससे काटेंगे तो आपका आंसर बराबर में क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 2 निकलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन गया? आंसर बन गया 2√2 बट्टा में √2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, समझ कर आंसर बताएंगे। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा सही बच्चों के लिए 2। तो सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? ठीक है, यह कैसा क्वेश्चन है? तो यह घात वाला क्वेश्चन है और पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि 2 का अधिकतम घात जो होगा, घात वो होगा 3। ठीक है, क्या याद रखना है? आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, देख ले, फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है यहाँ पर, तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है प्यारे बच्चों वो कौन है? 11 है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लें, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, एक एक प्रश्न वीवीआई है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो आपको याद रखना है √20 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, और यही आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √20। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट लगाते √20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 25 और 50 के CF और LCM का गुणनफल क्या होगा? जल्दी से बता दें, संख्या 25 और 50 के CF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसका आंसर। अगर यह आंसर अगर आपको दिया हुआ हो ये और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1250, और आपको याद भी रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, और ऐसे प्रश्न हमने बहुत करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर जरूर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 - 2। ठीक है, 2 - 2 यानी हल क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। पर यह कैसा होगा? तो एक परिमेय संख्या होगा। इसी के लिए आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 - 2। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देख लें, यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आ गया है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, जो कि शांत अशांत आवृत्ति इस पर होता है। तो इसका आंसर होगा कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको इस पे आंसर को याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास में ये सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर सभी स्टूडेंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।